हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर की खबरें क्या है, ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारों ने किस तरह का कदम उठाया है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। दिल्ली से आदित्य नायर एयरपोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरे साथ में हैं। और इसके अलावा गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी भी मुझे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य नायर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एयरपोर्ट पर हालांकि स्क्रीनिंग की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा अलर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी है। अभी एयरपोर्ट के आसपास की हलचल क्या है? अगर संभव हो सके तो आप लोगों से बात भी करें और तस्वीर भी दिखाएं। जी, अभी आसपास ज्यादा लोग तो मेरे हैं नहीं, पर मैं आपको दिखा दूं कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं जितने भी हैं वो मास्क लगाकर घूम रहे हैं। एयरपोर्ट कहीं ना कहीं आज संडे का दिन है, दोपहर का टाइम हो रहा, दिन का टाइम हो रहा है, फिर भी काफी कम लोग जो हैं आसपास आपको दिखाई देंगे। और वो इसी वजह से क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो वीजा में एक पाबंदी लगाई गई है और जो लोगों को लोग जो अपने अपने फ्लाइट्स भी कैंसिल कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिप्स है वो भी कैंसिल कर चुके हैं, उस सब को चलते काफी कम लोग आपको यहाँ पे आसपास दिखाई देंगे। पर मास्क लगाए हुए बहुत लोग हैं जो आसपास बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं। और यही है, सुनने में आ रहा है कि जितने भी लोग हैं उनके साथ थर्मल स्कैनिंग जरूर हो रहा है, पर वो अभी अंदर से थर्मल स्कैनिंग करने के बाद लोग उनसे जो अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटीज है वो उनसे फॉर्म में कहाँ वो ट्रैवल करेंगे ये सब लिखवा कर एक प्रॉपर हिस्ट्री बनवाकर फिर ही उन्हें जाने दे रहे हैं। ठीक है आदित्य, आप रहे हमारे साथ में। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से मेरे साथ में है। जतिन, कल इंडिया न्यूज ने रिपोर्ट ये दिखाई थी कि दिल्ली से सटे हुए जितने इलाके हैं, खासतौर से जो गाजियाबाद का इलाका है, वहां पर सैनिटाइजर और मास्क दोनों की ही कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि सरकार भी अलर्ट है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तरफ तत्पर भी है सरकार। इस संबंध में आपके पास डिटेल क्या है? लोगों के बीच एक तरीके का डर था, डर को लेकर के लोग किस तरह से अलर्ट हैं, और गाजियाबाद की सड़कें आज क्या कह रही हैं? देखिए, पहले मैं आपको आपके आखिरी सवाल का जवाब दिखा देता हूं। मेरे पीछे देखिए, ये सड़क आपको सब कुछ बयां कर देगी। ये जो रास्ता है सामने से दिल्ली के दिलशाद गार्डन की तरफ से आ रहा है, और यहां से आपको ये बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद भी आते हैं, राजनगर जाते हैं, आप जानते हैं राजनगर एक्सटेंशन जाते हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, खाली सड़कें नजर आ रही हैं। और जहां तक बात है सैनिटाइजर और जो मास्क हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी दवाइयां हैं जिनको जानबूझकर दबा कर रखा जा रहा था उनकी कालाबाजारी करने के लिए, तो उन पर कड़ा एक्शन सरकार ने लिया है, गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लिया है। एक फैक्ट्री हमने आपको बताया था कि मास्क बना रही थी और नामी कंपनी के नाम से उन मास्क को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही थी, जिसे सील कर दिया गया। कुछ मेडिकल शॉप्स को भी सील किया गया है जो रेट से ज्यादा वसूल रही थी मास्क के लिए और सैनिटाइजर के लिए। इसके अलावा हमने अपनी एक पड़ताल भी की थी जिसमें हमने देखा कि 150 रुपए वाला मास्क 900 रुपए में दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि मैं कहीं और से लाके दे दूंगा लेकिन 900 रुपए लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें सामने आई जिन पे कड़ा एक्शन भी लिया गया है। ये बता दें कि एक राहत की बात गाजियाबाद से ये है कि राजनगर एक्सटेंशन के जिन पिता पुत्र को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उनकी हालत में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि यूएस से एक लौटे शख्स को आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि उन्हें बुखार और खांसी की शिकायत थी। जी चलिए, यूपी और दिल्ली की रिपोर्ट देखी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट क्या कहती है? मेरे साथ में महाराष्ट्र से शिवानी जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र की मुंबई से शिवानी जुड़ी है। शिवानी, मुझे ये बताएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस अभी तक सामने आने लगे हैं, एक ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में इटली से आए हुए पर्यटकों ने कोरोना वायरस फैला दिया। अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पूरी तरह से अलर्ट पर है, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जिस एक संदिग्ध मरीज की मौत हुई है, इसकी ब्लड रिपोर्ट कब तक आने वाली है? और अभी महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई की रिपोर्ट क्या है कोरोना को लेकर के? जी, कस्तूरबा हॉस्पिटल में जहां फिलहाल कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा जांच की जा रही है, जिसपे सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वहां पे कल ही शनिवार के दिन 4 नए मरीजों को कंफर्म किया गया है कि 4 और नए लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से अब मुंबई में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या पूरी 9 तक पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र में अभी संख्या 26 तक पहुंच चुकी है। हालांकि जो 4 लोग कल पाए गए हैं मुंबई में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड, उनमें से एक मुंबई का रहवासी है, जहां 3 मुंबई से सटे हुए इलाकों में से पाए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि ये संख्या दिन ब दिन इसलिए ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि जो लोग इंटरनेशनल टूर से वापस आ रहे हैं
उनकी वजह से इन्फेक्शन थोड़ा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने लोगों को एक ही चीज की हिदायत दी है कि वो पैनिक ना करें और दो चीजों का खास ख्याल रखें कि पहली बात वो किसी इंटरनेशनल टूर से आए हुए इंसान के टच में या संपर्क में ना आए, और दूसरा बात कि अगर कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड इंसान है तो उससे भी वो दूरी को मेंटेन करे, क्योंकि अब तक जो 9 केसेस पाए गए हैं उनमें से 2 से 3 केसेस ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से फैले हुए हैं, और बाकी के जो 7 से केसेस बताए जा रहे हैं उनमें इंटरनेशनल हिस्ट्री की वजह से ये केसेस बताए गए हैं। जबकि मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, थिएटर्स को, हर ऐसी सामाजिक जगह को बंद कर दिया गया है जहां पर लोगों की भीड़ अक्सर नजर आती थी। ठीक है, दिल्ली से आदित्य नायर आप बने रहिए। मुंबई से शिवानी मेरे साथ में है, जतिन गोस्वामी इसके अलावा गाजियाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आप तीनों ही रिपोर्टर्स मेरे साथ लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप लोग रहें। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। अलग अलग राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, हिंदुस्तान का रिपोर्ट कार्ड क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आप समझें पहले कि किस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना को महामारी घोषित किया गया है और महामारी घोषित किए जाने का मतलब क्या है। ये देखें आप, ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आप समझें। देश में कोरोना आपदा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की मिलकर के जिम्मेदारी हो जाती है। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जब देश में कोरोना को आपदा घोषित किया गया है तो ऐसे वक्त में यानी मृतक के परिवार की जिम्मेदारी एक तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारें लेंगी। राज्य सरकारें एसडीआरएफ का इस्तेमाल जहां पर भी होगा, यानी स्टेट की जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसका इस्तेमाल राज्य की सरकारें करेंगी। और इस तरीके की चीजें दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजस्थान में की भी जा रही हैं। जरूरी चीजें खरीदने, क्वारंटाइन करने और इलाज में पूरी तरह से सरकार मदद करेगी। यानी कि सरकार एक तरह से अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है कि एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है, 13 राज्यों में कोरोना के 80 बल्कि अब तो यूं कहें कि 90 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इनमें महाराष्ट्र का मामला सबसे ज्यादा है और सरकार की जो नजर है, देखिए ऐसे मामलों पर है जहां पर जैसे पुणे का एक मामला था, वहां पर 3 से 4 मरीज निकल करके भाग गए, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। कोरोना से हालांकि एक राहत की बात यह है कि संक्रमित 10 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है और एक संदिग्ध की भी मौत हुई है। और वो संदिग्ध जो है वो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना का बताया जा रहा है। आज शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। यानी देश में कोरोना को लेकर के अब तक क्या क्या हो रहा है। बंगाल, गोवा, राजस्थान, हिमाचल में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल्स सब बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग बचे रहें। और सरकार लगातार ये कह रही है जिस हद तक भी हो सके आप अपने घर से ना निकलें ताकि आप सावधानी भी बरतें और आप बचाव भी कर सकें। तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए लेकिन आज का अपडेट क्या है, आज 7 देशों के प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज शाम में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान इस चर्चा में शामिल होगा। आज शाम 5 बजे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि शाम 5 बजे सार्क देशों के नेताओं के साथ क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। मोदी ने ही सार्क देशों से चर्चा के लिए पहल की थी, इनिशिएटिव लिया था। और दरअसल जितने भी साउथ एशियन देश हैं उनके साथ में चर्चा इस बात की जानी है कि अगर बाहर से आ रहे सैलानी हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, उनके जरिए अगर कोरोना का संक्रमण फैल गया है तो फिर किस तरीके से बचा जाए। और रीजनल कोऑपरेशन के लिए यानी एशियन कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यानी अगर एक देश को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है, नेपाल को है, अफगानिस्तान को है, श्रीलंका को है, भारत को है, बांग्लादेश को है, भूटान को है या मालदीव्स को अगर जरूरत है तो किस तरह की जानी है कि अगर बाहर से आ रहे सैलानी हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, उनके जरिए अगर कोरोना का संक्रमण फैल गया है तो फिर किस तरीके से बचा जाए। और रीजनल कोऑपरेशन के लिए यानी एशियन कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यानी अगर एक देश को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है, नेपाल को है, अफगानिस्तान को है, श्रीलंका को है, भारत को है, बांग्लादेश को है, भूटान को है या मालदीव्स को अगर जरूरत है तो किस तरीके से एक दूसरे की मदद की जाए। बार बार सुबह से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आपको भी डर है क्या, आपके घर में कोरोना तो नहीं, तो कोरोना से बचाव ही उसे हराने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए सबसे जरूरी है
अच्छे से हाथ साफ किया जाए। इसके लिए डॉक्टर सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। बाजार में डिमांड ज्यादा है, ऐसे में सैनिटाइजर की किल्लत हो गई। लेकिन इस बीच मुनाफाखोरों ने कोरोना की आड़ में कमाई का जरिया भी खोज निकाला। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर कैसे नकली सैनिटाइजर के जरिए आपकी जेब पर डाका और सेहत से खिलवाड़ की तैयारी थी। नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। मुंबई से लेकर कश्मीर तक फेक सैनिटाइजर का गोरख धंधा। कोरोना के कर्फ्यू से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। हिंदुस्तान में भी सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस के डर से बाजारों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और बाजारों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो रही है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ नकली कंपनियां नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने के धंधे में उतर गई हैं। मुंबई में ऐसे ही एक नकली सैनिटाइजर बनाने वाले एक अड्डे पर एफडीए ने छापेमारी की और नकली सैनिटाइजर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मुंबई एफडीए को खुफिया जानकारी मिली थी कि कोरोना वायरस की वजह से बाजार में नकली सैनिटाइजर बनाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बाद एफडीए ने मुंबई में सांता क्रूज के बकोला इलाके में संस्कार आयुर्वेद नाम की कंपनी पर छापेमारी की और लाखों रुपए का नकली सैनिटाइजर बरामद किया। बाजार में नकली सैनिटाइजर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ते ही पूरे देश में अचानक सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी तो मौके का फायदा उठाकर नकली सैनिटाइजर का बाजार खड़ा हो गया। देश भर में अलग अलग इलाकों में ऐसे ही कई जालसाजों का भांडाफोड़ हुआ है। हरियाणा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में भी नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी की है। ये कंपनी पहले इंडस्ट्रियल ऑयल बनाती थी, लेकिन हैंड सैनिटाइजर की मार्केट में बढ़ती डिमांड देखकर नकली हैंड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ऐसी ही एक कंपनी का जम्मू कश्मीर में भी खुलासा हुआ। कश्मीर के गांदरबल जिले के नागाबल में मैकिया बाग इलाके में छापेमारी की गई, जहां 80 लीटर नकली हैंड सैनिटाइजर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को खुफिया जानकारी मिली थी कि बाजारों में नकली हैंड सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर कई जगह रेड हुई और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ग्लिसरीन, पानी, लेमन एसेंस और थिनर मिलाकर नकली सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, अगर आप मेट्रो या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना आपकी मजबूरी है तो एक चीज आपको याद रखनी है, आपको मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या बाजार जाते समय भी मास्क का इस्तेमाल करना भूलिएगा नहीं। याद रखिए, कोरोना से डरने की बजाय इससे बचाव को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। बदलते मौसम में खुद को महफूज रखना जरूरी है ताकि कोरोना आपको छू भी न सके। हम बताते हैं आपको कि मास्क का रोजाना इस्तेमाल कैसे आपको कोरोना के संक्रमण से बचाएगा और किस तरह का मास्क आपके लिए सबसे सटीक है। मास्क हमें ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचाता है जिनमें सर्दी, खांसी या किसी भी तरह के वायरल फ्लू के लक्षण हैं। लेकिन इससे भी अहम यह है कि मास्क हमारे चेहरे को ढक लेता है, जिससे बार बार चेहरा छूने की आदत हमारे लिए इन्फेक्शन का सबब नहीं बनती है। आम दिनों में भी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अपने चेहरे को हाथ से छूने से पहले हाथों की अच्छी तरह सफाई बेहद जरूरी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इन्फेक्शन का खतरा रत्ती भर भी मोल नहीं लिया जा सकता। पूरी दुनिया में कोविड-19 को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन मौजूदा जानकारियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस किसी जगह पर गिरने के बाद 9 दिनों तक जिंदा रहते हैं। वायरस के इतने दिनों तक जिंदा रहने की वजह से हमारा अपने चेहरे को छूना बेहद खतरनाक हो जाता है और इसीलिए मास्क का रोजाना इस्तेमाल आपको कोरोना के बढ़ते खतरे से महफूज रख सकता है। लेकिन आपको किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करना है, ये समझना भी जरूरी है। बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं। डिस्पोजेबल मास्क, इसे सर्जिकल मास्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ करते हैं। 3 से 8 घंटे तक इसकी लाइफ होती है। कोरोना से बचाव में ये प्रभावी नहीं है। N95 रेस्पिरेटर मास्क अच्छी तरह फिट होता है और छोटे कणों को भी छानता है। हवा में मौजूद 95% छोटे कणों को अवरुद्ध कर देता है।
रेस्पिरेटर मास्क की भी 3 वैरायटी होती है। FFP1 मास्क घरों में इस्तेमाल करने के लिहाज से सही है। इसमें फिल्ट्रेशन 80% और लीकेज 20% होती है। FFP2 मास्क की क्वालिटी FFP1 की तुलना में थोड़ी बेहतर होती है। इसमें फिल्ट्रेशन 94% और लीकेज 8% तक होती है। FFP3 मास्क सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मास्क होता है। इसमें फिल्ट्रेशन 99% और लीकेज 2% तक होती है। बाहरी देशों में इस मास्क की मदद ली जा रही है। भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए फिलहाल FFP2 रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी देख संभाल कर ही मास्क खरीदें और खुद को सेहतमंद रखें। इसके साथ ही मास्क पहनते समय कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। मास्क को हाथों में लेने से पहले हाथ को हैंड सैनिटाइजर या साबुन से अच्छी तरह धो लें। अपने मुंह और नाक को मास्क से अच्छे से ढकें ताकि कोई गैप ना रहे। मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना स्पर्श करें। अगर किसी वजह से मास्क छूना हो तो हाथों को साफ कर लें। इन सबके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हर मास्क की एक लाइफ होती है। मास्क पुराना और बेकार होने पर उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो दुकानदार से मास्क खरीदने से पहले पड़ताल कीजिए और पूरी तरह आश्वस्त होकर ही मास्क खरीदिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप कोरोना को पछाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको सावधान, सजग और सचेत रहना है। हमें यह पता चला कि कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे केमिस्ट हैं जो सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया न्यूज ने आपकी सेहत के सरोकार को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। हमने जगह जगह जाकर के, और दिल्ली से हमने शुरुआत की और जगह जगह जाकर के ये देखा कि क्या वाकई में ऐसा है। ऐसी ही रियलिटी रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं पुलकित नागर, देखिए। बंगाली मार्केट में हूँ और ये आपका मास्क यहाँ पर है। ये 149 का है और ये 600 का है। ये कॉस्ट, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि मास्क की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये पहले भी इतने के थे या बढ़ गए? सेम प्राइस है पहले भी और आज भी वही रेट है। अच्छा, वो 30-40 रुपए तक जो मास्क आते थे वो नहीं है? सर्जिकल मास्क अब आना शुरू हो जाएगा। अभी पीछे हमने काफी पीछे मंगाया था तो थोड़ा प्राइस उसका उन्होंने काफी बढ़ा दिया था। जो 10-10 रुपए मिलता था वो 15-16 रुपए में दे रहे थे, तो हम 18 रुपए में या 19 में बेच रहे थे, जो जिनको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं। तो फिलहाल अभी उनकी शॉर्टेज है। अच्छा, सैनिटाइजर की क्या स्थिति है? जो डिटॉल के, अपोलो के और दूसरी कंपनियों के सैनिटाइजर आते थे 60-60 रुपए में, वो आ रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जब शुरू के अंदर जब पहला दिन जब लोगों को पता चला तो दिल्ली इतना पैनिक हो गया था, उसकी वजह से जो है जितना डिटॉल और आपका जितना भी हिमालय का जो भी स्टॉक था वो टोटली वॉश आउट हो चुका था उस समय मार्केट में से। कंपनी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारा स्टॉक इतनी जल्दी बिक जाएगा। कौन सा सैनिटाइजर और कितने रुपए में आप दे रहे हैं? अब हमारा एक सैनिटाइजर है हमारे पे हैंड रब का, जो हम 500 रुपए में दे रहे हैं, जो हमारे को कॉस्ट 400 रुपए के करीब पड़ता है। और प्लस हमारा एक है जो हम 200 रुपए में दे रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर के हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी गई। हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूपी सरकार ने कई जिलों में अलग अलग लैब्स बनाई है। लखनऊ से लेकर के गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर के बनारस तक ये लैब बनाई गई है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि आपको क्या मास्क और सैनिटाइजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो सही कीमत पर मिल रहा है या फिर नहीं। लखनऊ की रिपोर्ट देखिए। लगा है। दूसरी तरफ बात करें तो लोगों को मेडिकल स्टोरों में मास्क नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, आते जाते हैं और उनको मेडिकल स्टोरों से आखिरकार निराशा ही वापस लगती है। अभी हमारे साथ अभी कुछ लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोहिया हॉस्पिटल के जो हमारी MS इंस्टीट्यूट है वहाँ से ड्यूटी लगी है, इसलिए यहाँ हम ड्यूटी करने आए हैं। तो इसलिए मास्क हम ढूंढ रहे हैं, मास्क हमें मिल नहीं रहा है। आप कहाँ से हैं? हम मैसेज ड्यूटी से आए हैं। मास्क मिला आपको? नहीं, हम लोग खुद से लेने आए हैं। क्या रीजन बताया जा रहा है? मास्क अभी है नहीं, पूछे तो बोले नहीं है, तो हम लोग अपनी तरफ लेने जा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और सैनिटाइजर वो भी हम साथ में लेके चलते हैं, साथ ही में। बिल्कुल। तो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं और इनको खुद चिंता अपने विषय में है कि आखिरकार हमको सैनिटाइजर और मास्क रखना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं कि जो यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं, आपको बता दें कम से कम ये यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर की संख्या आपको बताएं अपने दर्शकों को, तो यहाँ कम से कम 1000 की तादाद में मेडिकल स्टोर हैं। लेकिन यदि मेरे पिछले 1 घंटे के सर्वे में देखा ये गया है कि किसी भी मेडिकल स्टोरों में मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। देखिए, देश में अभी तक 90 से ज्यादा मामले कोरोना संदिग्धों के आ चुके हैं।
जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना पीड़ित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मामले सामने आए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी मुंबई अलर्ट पर है। स्कूल, कॉलेज, मॉल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट देखें। प्रीति सोमपुरा ने भी एक रियलिटी टेस्ट किया और जानने की कोशिश की कि कहीं मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी तो नहीं हो रही। वायरस का खतरा इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर जो है मेडिसिन दुकान है, वहां पर जो है मास्क और सैनिटाइजर जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस वक्त हम कुपर अस्पताल के बाहर जो मेडिसिन की दुकान है वहां पर है और यहाँ पर भी जो है मास्क है नहीं। ये बताइए कि मास्क आपके पास नहीं है, कब से स्टॉक में नहीं है? तो भी एक 5-6 दिन से शॉर्टेज है मैडम। मतलब मेरे पास तो नॉर्मल मास्क आया था, जो सर्जिकल मास्क है वो पहले आया था, फिर शॉर्टेज ही है। सैनिटाइजर ये सब शॉर्टेज है मैडम। सैनिटाइजर भी नहीं है? नहीं है, शॉर्टेज है, बहुत सारा शॉर्टेज है। तो कितने दिन से स्टॉक नहीं आया? करीब जब से मतलब ये कोरोना की न्यूज आई है तब से तो बहुत शॉर्टेज है मैडम। ये सब कहाँ पे भी नहीं है अवेलेबल। बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं। तो आपने सुना कि इनका ये कहना है कि मार्केट में जो है सैनिटाइजर और जो है मास्क अवेलेबल ही नहीं है। पिछले 5-6 दिन से जो है इसका शॉर्टेज है। तो मुंबई, दिल्ली, जयपुर, नोएडा, गाजियाबाद और हिंदुस्तान के और भी तमाम जिलों तक हमारी टीम पहुंची। लेकिन हमारे लिए देखिए, यहां पर हमारे लिए समझना एक चीज बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे थे कि गौमूत्र का सेवन करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा, गौमूत्र का सेवन करेंगे कोरोना पीड़ित भी उसका भी इलाज हो जाएगा। कुछ इसी तरह की बातें, कई ऐसे मिथक थे। कुछ लोग अंधविश्वास फैलाने की भी कोशिश कर रहे थे। कई लोगों का यह कहना था कि तंत्र मंत्र और जादू टोना के जरिए भी आप कोरोना का सामना कर सकते हैं। लेकिन हम सजग रहे, हम सचेत रहे। आपके लिए हमने बाबा रामदेव से कई सवाल किए हैं और बाबा रामदेव का कोरोना को लेकर के क्या कहना है, अंधविश्वास पर किस तरह का उन्होंने वार किया है, ये भी देखिए। कि गोमूत्र का पतंजलि से ज्यादा किसी ने भी प्रयोग नहीं किया होगा। हमने कैंसर, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम्स और पूरी बॉडी की क्लींजिंग के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उसका उपयोग बहुत अच्छा है। लेकिन कोरोना के लिए वो औषधि नहीं है। कोरोना के लिए गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, यही जो मैंने बताया 5 चीजें, इनका ही प्रयोग करें। नहीं तो नीम, हकीम, खतरे जान इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो बेशक गोमूत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन कोरोना के लिए और यदि डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू है उसके लिए गिलोय का ही प्रयोग करें। उसमें जो है गोमूत्र से विशेष लाभ नहीं होगा।